कौन सी स्त्रियां अपने पति की आयु कम करती है? कौन से पुरुष जवानी में ही छोड़कर चले जाते हैं? जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। प्रिय बंधुओं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले समझते हैं कि मनुष्य को सुबह उठने के साथ ही किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा कर्म निषेध है और कौन सा कर्म करने योग्य है। कौन से कर्म सुख फल प्रदान करने वाले होते हैं और कौन से कर्म दरिद्रता लाने वाले। कौन से कर्म करने से लक्ष्मी का आवागमन होता है और किन कर्मों से लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। सबसे पहले सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हमारा हाथ दर्पण की ओर जाता है। हम अपने आप को शीशे में देखना चाहते हैं कि हमारा मुख कैसा है, बाल कैसे हैं, क्योंकि शीशा आपके दोषों को दिखा देता है। और शीशा देखना भी चाहिए। हर मनुष्य को अपने दोषों को देखते रहना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को सुधार सके और अपने अंदर के दोषों को नष्ट कर सके, उन्हें निकाल कर फेंक सके। परंतु यह काम उसे सुबह सुबह उठकर सर्वप्रथम नहीं करना चाहिए। जो लोग उठते ही शीशा देखने लगते हैं, उनके लिए यह काम शुभ फल देने वाला नहीं होता है। जब हम सुबह सुबह अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मकता भर जाती है, जिससे कि वो दिन भर ऊर्जावान नहीं रह पाता है। इससे उसके कार्य पर भी असर पड़ता है और वो किसी कार्य में अपने आप को सफलता नहीं देख पाता। इसीलिए सुबह सुबह शीशा नहीं देखना चाहिए और खासकर से फूटा हुआ शीशा तो कभी भी नहीं देखना चाहिए। फूटा हुआ शीशा देखना अशुभ माना गया है। टूटे फूटे दर्पण को घर में भी नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य ये है कि सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है, सूर्य की रोशनी जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे शरीर की परछाई बहुत लंबी हो जाती है, जिसे हम लोग बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं। तो इस काम को भी हमें नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह अपनी ही परछाई को निहारना हमारे लिए शुभ फल देने वाला नहीं होता है। भूल कर भी कभी ये गलतियां मत करना। अपनी परछाई को निहारने से हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा बैठ जाती है और हमारे अंदर डर और भ्रम की स्थिति बन जाती है। काली छाया हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाती है। हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा ठीक से वर्क नहीं कर पाती, जिससे हमें अपने कार्य में असफल भी होना पड़ सकता है। मानसिक तनाव भी हमारे अंदर भर सकता है। क्रोध का आवागमन भी हो सकता है। इसलिए अपनी या दूसरों की परछाई को कभी ना देखें। ऐसा करना हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। मित्रों, तीसरा काम, सुबह उठकर हमें ये नहीं करना चाहिए जो लोग हिंसा करने वाले हो, छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या करने वाले हो, जो परस्त्री गमन करने वाले हो, जो स्त्रियां व्यभिचारिणी हो, जो लोग कन्या विक्रय करने वाले हो, जो स्त्री हत्यारी हो, जो गोकशी करने वाले हो, जो स्त्रियां पतियों का अपमान करने वाली हो, जो पुरुष स्त्रियों को बच्चों को अकारण मारने पीटने वाले हों, जो लोग गुरु की निंदा करने वाले हो, जो घरों में फूट डालने वाले हो, ऐसे स्त्री पुरुषों का सुबह सुबह हमें मुख नहीं देखना चाहिए। यदि सुबह सुबह हम ऐसे लोगों को देखते हैं या उनसे मिलते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। हमारा दिन अशुभ हो जाता है। उस दिन हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ने लगता है। हमारे मन में तामसिक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। हमारे मन में पूरे दिन वही गंदी दुष्प्रवृत्तियां चलती रहती है, जिससे हमारा मनोभाव बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों से बचकर रहें। सुबह सुबह तो दूर ही रहें। चौथी चीज है, सुबह सुबह उठते ही किसी को अपशब्द ना बोलें, उसे गाली देकर संबोधित ना करें। उठते ही किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना रखें। भले ही आपका शत्रु ही क्यों ना हो, उस पर भी क्रोध ना करें। जो लोग सुबह उठते ही क्रोध से भर जाते हैं, गालियां देने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं, उनका दिन अशुभ हो जाता है। उन्हें उस दिन कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता। पूरे दिन उनके अंदर नफरत और द्वेष भरा रहता है। इसीलिए उनका काम सफल नहीं हो पाता। प्रिय बंधुओं, ध्यान रखने योग्य और कुछ बातें ये हैं कि हमें कभी भी अपने घर के दरवाजे की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। जो लोग घर के दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं, उनके घर में दरिद्रता आ जाती है। माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी आपके द्वार से ही वापस लौट जाती है।
इसलिए हमें अपने घर के दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमें कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कहते हैं दक्षिण दिशा में यमराज का घर है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पृथ्वी से 99,000 योजक दूर दक्षिण दिशा में नरक लोक है। यदि हम दक्षिण की ओर पैर करके सोते हैं तो यमराज का अपमान होता है, जिससे यमराज नाराज हो जाते हैं और जिससे हमारे घर में रोग शोक महामारी फैलने के अवसर बने रहते हैं। हमें सदैव पूर्व और पश्चिम की ओर पैर करके ही सोना चाहिए। तीसरी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि कभी भी हमें झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। कई बार बहुत से लोग कुछ चीजें कहकर बिना कुल्ला किए बिना पानी पिए ही सो जाते हैं। ऐसा करना हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ऐसा करने से हमारे अंदर रोगों की वृद्धि होती है। मित्रों, चौथी बात हमें ध्यान रखने योग्य है कि सोते समय हमें कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वे बिना वस्त्र के ही सो जाते हैं। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता। ना तो हमें निर्वस्त्र सोना चाहिए, ना ही हमें निर्वस्त्र कहना चाहिए, और ना ही हमें निर्वस्त्र किसी नदी, तालाब या बहते हुए जल में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से हमें दोष लगता है, जो हमारे लिए दुख और दरिद्रता का सूचक है। हमें भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं कि कौन सी स्त्रियां पति की आयु कम करती है और कौन से पुरुष स्त्रियों को जवानी में ही छोड़कर चले जाते हैं। मित्रों, ये बात सुनने में थोड़ी आसान लग रही होगी, परंतु वास्तव में बड़ी ही कष्टकारी है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने एक बार अपनी 27 बेटियां चंद्रमा को ब्याह दी थी, परंतु चंद्रमा उनके साथ भेदभाव करता था। वो उनमें से अपनी एक पत्नी रोहिणी से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि रोहिणी उनमें से सबसे ज्यादा सुंदर थी। अपने पति से सम्मान न मिलने के कारण बाकी की 26 पत्नियां अपने पिता के पास आकर चंद्रमा की शिकायत करने लगी। चंद्रमा का ऐसा व्यवहार देखकर दक्ष प्रजापति ने अपने ही दामाद को क्षय रोगी होने का श्राप दे दिया। कहते हैं जो पुरुष अपनी ब्याहता पत्नी के साथ धोखा करता है, उसे पत्नी का सम्मान नहीं देता है, उसे प्रेम सुख नहीं देता है और पर स्त्रियों में लिप्त रहता है या दूसरी स्त्री की इच्छा करता है, उसे चंद्रमा की तरह रोगी बनकर जवानी में ही मरना पड़ता है। चंद्रमा ने तो तप करके शिव जी को मना लिया, इसलिए उसे जीवन दान मिल गया। आप किसको मनाओगे? मित्रों, एक दिन उन्हीं दक्ष कन्याओं ने फिर अपने पिता से दुखी होकर कहा, हे पिताजी, हमने अपने पति की शिकायत आपसे इसलिए की थी ताकि हमें पति का प्रेम मिल सके, परंतु आपने तो उन्हें श्राप देकर हमसे हमारा पति ही छीन लिया और आपके कारण हमसे हमारा पति ही दूर हो जाएगा। तब दक्ष प्रजापति के समझ में आई कि वास्तव में स्त्रियों का नेत्र उनका पति ही होता है। पति ही स्त्रियों की गति है और पति ही उनका प्राण है और पति ही उनकी संपत्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। जो नारी पति से विमुख है, उनका सारा कर्म व्यर्थ है। चाहे वो किसी भी तीर्थ में स्नान करें, चाहे वो किसी भी यज्ञ में दक्षिणा दें। कहते हैं संपूर्ण दान, पुण्य, व्रत, नियम, देवार्चन, उपवास और तप, ये सब पति के चरणों की सेवा के पुण्य के बराबर है, 16वीं कला के बराबर नहीं है। स्त्रियों में सभी बंधु बांधवों में अपना पुत्र ही प्रिय होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो उसके स्वामी का अंश होता है। पति 100 पुत्रों से भी बढ़कर है यदि वो वास्तविक पति धर्म का पालन करता है तो। प्रिय बंधुओं, जो स्त्रियां नीच कुलों में उत्पन्न हुई हैं, नीच कुलों का मतलब है बुरे और दुष्ट परिवारों से, वे सदैव अपने स्वामी से द्वेष करती है। जिसका चित्त चंचल है वही स्त्रियां सदा पर पुरुषों में आसक्त रहती है। कहते हैं पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, निर्धन हो, गुणहीन हो, साध्वी स्त्रियों को उसे त्यागना नहीं चाहिए। यही स्त्री का पत्नी धर्म होता है। शर्म और लज्जा नारी का आभूषण है। जब कोई महिला इसका त्याग कर देती है तो उसे अभ्यस का सामना करना पड़ता है। मदिरापान करने वाली महिलाएं समाज में अपनी इज्जत खो देती है। दुष्ट पुरुषों के साथ रहने से उनका चरित्र तो दूषित हो जाता है।
लेकिन परिवार की अन्य महिलाओं को भी समाज में बुरी नजरों से देखा जाता है। पति के साथ न रहने वाली महिलाओं की वजह से ही उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। बेवजह इधर उधर घूमने वाली महिलाओं की वजह से उनके चरित्र में दोष आ जाता है। विवाहित महिला यदि ऐसा करे तो वो अपने ससुराल में और मायके की इज्जत को धूमिल करती है। देर तक सोने वाली महिलाएं अपने शरीर का नाश तो करती ही है और साथ में पारिवारिक दायित्व को ठीक से नहीं निभाती है, जिसकी वजह से उनके घर में कलेश और अशांति बनी रहती है, जिसके कारण उनके पति की आयु क्षीण होती जाती है। प्रिय बंधुओं, यदि ये जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ।